आज की ये वीडियो मेरी मैंने कंटेंट राइटिंग पे बनाई है। कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बनाई है क्योंकि ये हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है। तो इस कोर्स के अंदर मैंने कीवर्ड रिसर्च कवर करना है बहुत डिटेल में, सो दैट आपको आइडिया हो कि किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च की जाती है। क्योंकि नॉर्मली कीवर्ड रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंटेंट राइटिंग का। तो अगर हम इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो हम आगे अच्छे तरीके से कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कंटेंट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि हम किस तरीके से कंटेंट के बेसिक्स को देख के, अंडरस्टैंड करके और एक कंटेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका कीवर्ड रिसर्च का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर तो आपका कीवर्ड रिसर्च का कॉन्सेप्ट ठीक होगा देन ही आप अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे और आपका जो कंटेंट है वो आउट रैंक कर देगा बाकी सारे के सारे ब्लॉग्स को। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि अपने कंटेंट में कीवर्ड्स जो है उनको सही तरीके से प्लेस करना है। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने आज का जो अपना लेक्चर है वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर रखा है, सो दैट कि आप ये इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो और इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद अपने जो पुराना जो लेक्चर है उसको देखो और उसके अंदर कीवर्ड्स को प्लेस करो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि मैं इसमें जो इसकी मैं आपको एक एग्जीक्यूटिव समरी दे देता हूँ जिसमें मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने जाएंगे। ठीक है, कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहली चीज़ हम ये कवर करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च असल में कहते किस चीज़ को है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च असल में क्या भला है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, दैन फिर हमें ये देखना है कि कीवर्ड रिसर्च से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, लाइक हम इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस किस और स्पेसिफिक निशेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर तो हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले किस तरीके से ऑडियंस को एनालाइज करना है। लाइक कीवर्ड रिसर्च में आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, देन तभी आप अपने कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से रिसर्च कर पाओगे और फिल्टर कर पाओगे। ठीक है, और सबसे पहले हम ऑडियंस को एनालाइज करेंगे, देन हम कीवर्ड्स, रेलिवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब एक तो मेन आपका कीवर्ड होता है जिसके ऊपर आपको टाइटल दिया जाता है और एक रेलिवेंट कीवर्ड होता है। जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके मेन जो कीवर्ड होता है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम रेलिवेंट कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, देन फिर उसके बाद हम ये एनालाइज करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च करते हुए आपको कौन कौन से स्पेसिफिक पैरामीटर्स को देखना होता है जिसके थ्रू आप कीवर्ड को फ़िल्टर डाउन करते हो फर्दर। ठीक है, वो देखेंगे। इसमें हमारा सर्च वॉल्यूम होगा, कंपटीशन होगा कि हम सर्च वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स का कंपटीशन क्या होना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। देन फिर हम ये एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि टारगेट जो करते हैं हम शॉर्ट कीवर्ड को, और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। हम नॉर्मली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को क्यों प्रेफर करते हैं जब एक नया ब्लॉग होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देन फिर हम मूव करेंगे देन कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि हम सब चीज़ें कवर कर चुके होंगे, पैरामीटर्स को कवर कर चुके होंगे और हम लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल को अंडरस्टैंड करके होंगे एग्जांपल के साथ। देन फिर हम मूव करेंगे कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन के साथ। कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करेंगे हम, और उसको किस तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, एंड एट द एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा इससे किस तरीके से ट्रैफिक और कन्वर्जन बढ़ सकती हैं। ठीक है, सो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आज हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च एग्जैक्ट असल में कहते किसे हैं। ठीक है, सो कीवर्ड रिसर्च इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप लाइक एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस फाइंड आउट करते हैं। वो वर्ड्स और फ्रेजेस फाइंड आउट करते हैं जो लोग सर्च इंजन पे सर्च आउट कर रहे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। लेट सपोज मैं अब यहाँ पे जाता हूँ गूगल पे और यहाँ पे सर्च आउट करता हूँ बेस्ट रोलेक्स वॉच। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये जो मैंने सर्च किया है दैट इज़ एक्चुअली अ कीवर्ड। ठीक है, तो जो भी यूज़र जो है कोई भी चीज़ या टर्म या क्यूरी या फ्रेज सर्च करता है सर्च इंजन्स पे जिसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, दैट इज़ एक्चुअली अ कीवर्ड। उसे हम कीवर्ड कहते हैं नॉर्मल अल्फाज में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है, इसमें हमारा कीवर्ड है बेस्ट रोलेक्स वॉच। ठीक है, अब इसको हम अभी फर्दर कैटेगराइज नहीं कर रहे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है, वो हम आगे डिटेल में जब उसको अंडरस्टैंड करने लगेंगे तब मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है,
अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं कि कीवर्ड किसे कहते हैं और कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। कीवर्ड कहते हैं इस चीज़ को जो कि एक यूज़र सर्च इंजन पे एक क्वेरी डालता है जिसके अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, और इस सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसके थ्रू ये वर्ड्स फाइंड आउट किए जाते हैं, उन्हें हम कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस को कीवर्ड रिसर्च कहते हैं, जिससे हम इस तरह के क्यूरीज फाइंड आउट करते हैं जो हमारे यूज़र सर्च कर रहे होते हैं सर्च इंजन पे। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली अ कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस। तो अब हम इसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस को जो है ना अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च जब भी आप करते हो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमेशा ये होता है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है। ठीक है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट सपोज़ इफ़ मैं कहता हूँ कि हमारा जो है लेट सपोज़ कीवर्ड है वो है रनिंग शूज़। ठीक है, लेट सपोज़ हमारा कीवर्ड है रनिंग शूज़। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। अगर तो हमारा कीवर्ड रनिंग शूज़ है तो उसमें हमने इसको सर्च आउट किया तो हमारे पास बहुत सारे इसके सजेशन आ गए। ठीक है, इस सब सजेशन को देखने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, हम किस ऑडियंस को टारगेट करें, ये आपको आइडिया होना चाहिए। कि अगर तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर तो आप रनिंग शूज़ के बारे में सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप रनिंग शूज़ के बारे में सर्च आउट कर रहे हैं तो आपकी जो ऑडियंस है वो रनर्स हो सकते हैं, एथलीट्स हो सकते हैं, या कोई भी फिटनेस एंथुजियास्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ही आपकी टारगेट ऑडियंस है। आपको ये तो बेसिक नॉलेज होगा ना इस चीज़ का कि अगर मैं रनिंग शूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो जो मेरी ऑडियंस होगी वो रनर्स होंगे, एथलीट्स होंगे और फिटनेस एंथुजियास्ट होंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं को टारगेट करेंगे। तो ये मेरी टारगेट ऑडियंस होगी। मैंने सबसे पहला काम क्या करना है कि मैंने इसको अंडरस्टैंड करना है कि मेरी टारगेट ऑडियंस असल में है क्या, निश के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैंने ये आइडेंटिफाई करनी है। ये फर्स्ट रूल है कीवर्ड रिसर्च का। ठीक है, यहाँ से आप फर्स्ट रूल इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो कीवर्ड रिसर्च के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद, कि हमें सबसे पहले अपनी जो निश है उसको नैरो डाउन करना है। उसमें से ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारा ऑडियंस कौन है, किस किस्म की ऑडियंस है हमारी। ठीक है, जब ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर पाओगे देन आप सेकंड स्टेप पे जाओगे, जिसमें आपका अगर ये रनिंग शूज़ आपका मेन कीवर्ड है जो कि आपको क्लाइंट ने दिया है, वो किस तरीके से दिया है। लेट सपोज़ आपको क्लाइंट ने दिया है कि रनिंग शूज़ जो है ना इसके बारे में आपने यहाँ पे लिखा हाउ टू बाय रनिंग शूज़। ठीक है, हाउ टू बाय रनिंग शूज़। ठीक है, अगर ये आपका टॉपिक है, ठीक है, और इसमें आपको क्लाइंट ने कहा है कि इस पे आर्टिकल लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो इसमें आपका मेन कीवर्ड है वो है रनिंग शूज़। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी बात हो रही है ये सारी की सारी बात हो रही है रनिंग शूज़ से रिलेटेड। ये जो चीज़ सारे का सारा मतलब क्यूरी है ये किस चीज़ की अराउंड सर्कुलेट करी है, दैट इज़ रनिंग शूज़। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट चीज़ आइडेंटिफाई की थी लास्ट वीडियो में कि रनिंग शूज़ जो है ये कीवर्ड होता है। ठीक है, अब हमने इसकी वेरिएशंस फाइंड आउट करनी है। तो वेरिएशंस फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑनलाइन फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं और पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं। फ्री में अगर तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो मैं आपको बेस्ट यही सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओ। ठीक है, क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो आपको बहुत अच्छे सर्चेस देता है। असल में ये टूल फ्री भी है और ये गूगल का अपना पर्सनल टूल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओ और वहाँ से अपने कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, और यहाँ से आप बाकी टर्म्स और उनके कीवर्ड रेलिवेंट कीवर्ड्स फाइंड आउट करो जो कि आपको बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसमें किसी भी कैंपेन पे चला जाता हूँ। मैं लेट सपोज इस पे चला जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ जाके मैंने सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं गया हूँ। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर पे गया, अपने गूगल जीमेल अकाउंट से मैंने साइन इन किया। तो जो मेरा अकाउंट है जो बना हुआ है इस पर एड्स अकाउंट, उसको मैंने ओपन किया। उसके अगेंस्ट इट इज़ नॉट मस्ट कि आपका एड्स अकाउंट बहुत बड़ा अप्रूव्ड हो तभी आप ये कर सकते हो। आप नॉर्मली इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। देन आपने यहाँ पे क्या करना है कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स को क्लिक करना है। ठीक है, और स्टार्ट विद कीवर्ड्स को, इसके अंडर आपको यहाँ पे सर्च नज़र आ रही है। यहाँ पे अपना अपना जो मेन कीवर्ड है उसको पेस्ट कर देना है।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आप बहुत सारे डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करो अगर तो आप बेसिक हो, ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, कि किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च की जाती है। अब यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन सेट कर सकता हूँ, पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी लोकेशन है, मैं यहाँ पे सेट करके उसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स जो है वो निकाल सकता हूँ। अपने मेन कीवर्ड से रेलिवेंट जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये टूल बहुत बेस्ट टूल है रेलिवेंट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर गेट रिजल्ट्स को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, और इस सर्च टर्म को ब्रॉड करने के लिए ये मुझे और आइडियाज़ भी दे रहा है ये टूल, ठीक है। तो अब मैंने इसको सर्च आउट किया, तो अब ये जो है मुझे यहाँ पे मेरा ये मेन कीवर्ड बता रहा है और इसका वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है। मंथली सर्चेस बता रहा है जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, और ये कंपटीशन बता रहा है कि कितने लोग इस पे मतलब इसका कीवर्ड कंपटीशन जो है वो डिफ़िकल्ट है या लो है। ये मैं आपको आगे फर्दर डिटेल में बताऊंगा कि हाई कीवर्ड रिसर्च लो कंपटीशन क्या होता है, हाई कंपटीशन क्या होता है, और सर्च वॉल्यूम क्या होता है, जिसे हम एवरेज मंथली सर्चेस कहते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपको ये बताना था कि कीवर्ड किस तरीके से आप रेलिवेंट कीवर्ड किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। तो आपने कीवर्ड प्लानर पे जाना है, यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड एंटर करना है, यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है, लैंग्वेज पिक करनी है, टाइम पिक करना है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं लास्ट 6 मंथ्स का पिक करूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं लास्ट 6 मंथ का डाटा यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो मैंने ये इसका फ़िल्टर लगा दिया। देन अगर आप फर्दर इसको रिफ़ाइन करना चाहते हो तो यहाँ से इन चीज़ों की हेल्प लेके आप फर्दर कीवर्ड को रिफ़ाइन कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये चाहिए है। तो यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर जो है मेन कीवर्ड डिस्प्ले होगा, उससे नीचे उसके सारे के सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं विद एवरेज मंथली सर्चेज एंड कंपटीशन। सो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हो कि अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है जब हम निच को डिफाइन कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो सेकंड में हम अपने कीवर्ड को फर्दर फिल्टर डाउन करते हैं, ठीक है। और इसके लिए और भी टूल्स यूज़ हो सकते हैं, सैमरश, एचरेफ, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इजी से और फ्री टूल को यूज़ करो, पहले उस पर मास्टर करो अपनी कॉन्सेप्ट्स को, देन फिर आप मूव करो किसी पेड टूल पे, ठीक है। अगर तो आपके पास ऑलरेडी ये टूल्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इनके ऊपर जाओ। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम रनिंग शूज़ के ऊपर ही जाते हैं, ठीक है, हमारा रनिंग शूज़ का बिज़नेस है लेट सपोज, तो इसके अंदर हमें किस तरीके के जो है रेलिवेंट कीवर्ड मिल सकते हैं। इसमें हमें इस तरीके से इस तरह के कीवर्ड मिल सकते हैं, लाइक बेस्ट रनिंग शूज़, ट्रेल रनिंग शूज़, या एथलेटिक फुटवेयर, लाइक इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स हमें मिल सकते हैं जो कि रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे, और हम अगर उसको अच्छे तरीके से अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे तो हमें गूगल जो है वो प्रायोरिटी देगा, क्योंकि ये गूगल कीवर्ड प्लानर ने ख़ुद बताया है कि ये जो हैं ये इसके मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको यूज़ करेंगे और तो हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा और हमारे जो इंगेजमेंट है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। देन फिर हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, दैट इज़ एक्चुअली कि आप अपने जो आपने कीवर्ड सर्च किया है इस टूल में, इसमें आप किस तरीके से किस पैरामीटर के ऊपर आप जो है कीवर्ड को फ़िल्टर डाउन करोगे, ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा है अभी कि सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन क्या होता है और इसकी बेसिस पे क्यों हम फ़िल्टर करते हैं। अच्छा, असल में सर्च वॉल्यूम वो होता है कि कितने लोग आपके कंटेंट को, ठीक है, कितने लोग ऑनलाइन सर्च इंजन पे आपके कीवर्ड को सर्च आउट कर रहे हैं। जिस तरह अब हमने कहा यहाँ पे रनिंग शूज़ हमारा कीवर्ड है, तो कितने लोग हैं जो आपके रीजन में इस कीवर्ड या इस टर्म को जो है सर्च आउट कर रहे हैं, वो उस कीवर्ड का वॉल्यूम हो गया, ठीक है, कि कितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को सर्च करें। अगर तो ये ट्रेंडिंग पे होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, तो इसकी जो सर्च वॉल्यूम होगा वो बहुत हाई होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सर्च वॉल्यूम उसे कहते हैं जिसमें आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि कितना वॉल्यूम है इस वर्ड के ऊपर, दैट इज़ एक्चुअली अ सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सर्च वॉल्यूम होता है, और जिसको आप एवरेज मंथली सर्चेस कहते हैं इसमें गूगल कीवर्ड प्लानर में। बाकी टूलों में आप इसको सर्च वॉल्यूम ही कहते हैं, बट इसमें आप एवरेज मंथली सर्चेस लिखा हुआ है, तो आप इसको इसी तरीके से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो आप सबसे पहले एवरेज मंथली सर्चेस, जैसे आप वॉल्यूम कहते हो, आप वो देखते हो कि आप जो भी कीवर्ड पिक करो उसका जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। आपका जो कीवर्ड है उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वर्ड को सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सर्च आउट करे होंगे तो आपके पास उतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि आप इतने अच्छे इंगेजमेंट ला सकते हो, ये इतनी अच्छी रीच आपके उस स्पेसिफिक ब्लॉग पे आएगी, ठीक है।
और इसके अगेंस्ट अगर आप दूसरी चीज़ देखते हो दैट इज़ कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन ये होता है कि कितने ज़्यादा हाई अथॉरिटी ब्रांड्स बैठे हुए हैं गूगल पे जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक एरिया है, कोई भी एक एरिया लोकेट करता हूँ कि इस एरिया में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो उसमें अगर ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट होंगे तो मेरे लिए वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होगा परफॉर्म करना। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर तो आपका कंपटीशन लो होगा देन आपके परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे भी। अगर तो आपका कंपटीशन लो है देन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अगर कंपटीशन हाई है तो आपके लिए बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपकी रैंकिंग्स आएँ, क्योंकि आप अभी न्यू हो, ठीक है। अगर तो आप ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश ब्रांड हो देन आप इस कीवर्ड के ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपने वो कीवर्ड्स पिक करने हैं जिनका कंपटीशन भी लो हो, ठीक है, और एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो हाई हो, मतलब लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हो लेकिन उसका कंपटीशन लो। तो वो कीवर्ड्स आप पिक करोगे देन उस कीवर्ड से आप ज़रूर बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि उन कीवर्ड पे रीच ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इनमें से आप वो कीवर्ड्स पिक करोगे जिसको जो आपको रेलिवेंट लगेंगे और जिन कीवर्ड्स के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कंपटीशन लो होगा, उनको आप यहाँ से पिक करोगे, यहाँ से चूज़ करोगे। लेट सपोज मैंने कहा ये वर्ड्स जो हैं ये मुझे ठीक लगे, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसको अपने डॉक्यूमेंट में ला के पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे वो फिल्टर्ड कीवर्ड्स हैं जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है और उनकी डिफ़िकल्टी कम है, ठीक है। सो दीज आर माई कीवर्ड्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कीवर्ड्स, ये मेरे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपने अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने जितने भी कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हैं, जितने भी कीवर्ड्स आपने फ़िल्टर डाउन किए हैं, इनमें से आप वो कीवर्ड पिक करें जिसका जो एक लंबा कीवर्ड हो, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जितने भी शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं वो उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, उस पर आपके रैंक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड टर्म होती है। अब ब्रोक शूज़, एडिडास अल्ट्रा बूस्ट शूज़, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये एक ब्रॉड टर्म है या नहीं है, बट असल में एक ये मिथ है कि जो शॉर्ट टर्म्स होती हैं, जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं या शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं, उनका ये होता है कि उनका कंपटीशन बहुत हाई होता है। उसकी रीज़न यही होती है कि वो बहुत जेनेरिक टर्म्स होती हैं, उसके ऊपर हर कोई सर्च आउट कर रहा होता है, तो उसके ऊपर रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी जो टर्म है वो बहुत ब्रॉड होती है, जिसकी वजह से आपका कीवर्ड रैंक नहीं हो पाता, आपका ब्लॉग रैंक नहीं होता। तो फिर आप उसके लिए क्या करते हो कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट करते हो। जिस तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ जॉगिंग शूज़ फॉर वुमेन इन दुबई, ठीक है। तो ये मैंने बहुत स्पेसिफिक कर दिया, दुबई के अंदर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, जॉगिंग शूज़ फाइंड आउट कर रहा हूँ और वुमेन के फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे नाइकी लिख दूँ, नाइकी जॉगिंग शूज़ फॉर वुमेन इन दुबई, सो दैट इज़ एक्चुअली आ लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, इसे असल में हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। और अगर हम इस तरीके से कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं तो हमारे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम अपनी कंटेंट को रैंक करवा पाएँ, ठीक है। तो दैट इज़ वाई टारगेटिंग अ लॉन्ग टेल कीवर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है और आपको अपने ब्लॉग में या आर्टिकल में लिखते हुए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ताकि आप उससे ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस होती है, टारगेट ऑडियंस, वो बहुत नैरो डाउन हो चुकी होती है, उससे बहुत बेनिफिट होता है आपको, ठीक है। आपने कीवर्ड सर्च आउट कर लिए, कीवर्ड की टर्मिनोलॉजीज़ को सिलेक्ट कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है और उसका बेनिफिट क्या है। अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। आपके पास कीवर्ड्स आ गए और वो कीवर्ड क्या है? नाइकी जॉगिंग शूज़ फॉर वुमेन इन दुबई, दैट इज़ अल्ट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं आपको जो टिप्स दूंगा वो ये हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो कीवर्ड है इसको आपने अपने टाइटल में यूज़ करना है, अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है और अपने हेडर्स में यूज़ करना है। अब आप कह रहे होंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन और हेडर्स क्या होते हैं? मैं आपको बताता हूँ टाइटल डिस्क्रिप्शन और हेडर्स क्या होते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे वही कीवर्ड सर्च करता हूँ, यहाँ से पिक करके नाइकी जॉगिंग शूज़ दुबई, इसको उठा के यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें टाइटल जो है वो ये है, वुमेंस रनिंग शूज़ नाइकी यूए, ये हमारा टाइटल है। अब इसमें डिस्क्रिप्शन क्या है? दैट इज़ एक्चुअली अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आप देखें तो आपका जो वर्ड है
वुमेन इन नाइकी जॉगिंग शूज़ फॉर वुमेन इन दुबई, ठीक है, वुमेन रनिंग शूज़ नाइकी यूएई, नाइकी रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, ठीक है। और ये सारे की सारे कीवर्ड्स इसने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी टारगेट किए हुए हैं, इसकी वेरिएशन, और इसकी वेरिएशन इसने टाइटल में भी टारगेट की है। लेकिन आप कोशिश करो कि आप एग्जैक्ट जो कीवर्ड है उसको टारगेट करो, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी बन जाए कि आपका जो वर्ड है वो रैंक कर जाए, कीवर्ड है वो रैंक कर जाए, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपका आर्टिकल रैंक कर जाए। सो ये मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन होते हैं। और हेडर्स क्या होते हैं? हेडर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं किसी ब्लॉग पे यहाँ पे जाता हूँ, अगर कोई ब्लॉग यहाँ पे होगा, आई गेस ये ब्लॉग है, इस पर मैं जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरे पास हेडर्स क्या है, ठीक है। तो वो जो था वो हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन था जो मैंने पहले दिखाया, और ये हेडर है, रनिंग हेडर हो गया। इसके अलावा अगर कोई और हेडिंग दी हुई तो वो हेडर है, ठीक है। जितनी भी हेडिंग्स होती हैं ना कंटेंट के अंदर, वो आपके हेडर्स होते हैं, चाहे वो H1 H2 H3 है, तो वो आपके हेडर्स होते हैं। तो आपने अपनी हेडिंग्स में, अपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड को यूज़ करना है, और उसकी वेरिएशंस को कंटेंट के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। अगर तो आपका 1000 वर्ड्स का कंटेंट है तो उसके अंदर आप 3 टाइम्स यूज़ करोगे अपने एग्जैक्ट टर्म। जो एग्जैक्ट टर्म है वो ये है, नाइकी शूज़ फॉर वुमेन इन दुबई। और इसकी जो वेरिएशंस हैं जो आपने वहाँ से निकाली हैं, रेलिवेंट कीवर्ड जिसे कहते हैं, जो आपने कीवर्ड प्लानर से निकाले हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो टू टाइम्स, ठीक है, अगर 1000 वर्ड का कंटेंट है। तो इस तरीके से आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। और उसमें उसको फर्दर रिफाइन करना है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ, जो कि है हमारा इम्प्रूविंग यूज़र एक्सपीरियंस। अब यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह से इम्प्रूव होगा, अभी आपको आप कह रहे हो कि इसमें यूज़र एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है कंटेंट राइटिंग के थ्रू। तो कंटेंट राइटिंग के थ्रू यूज़र एक्सपीरियंस इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है कि आप, लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई यूज़र सर्च कर रहा है गूगल पे, ठीक है, अगर कोई यूज़र गूगल पे सर्च कर रहा है दैट हाउ हाउ टू चूज़ द राइट रनिंग शूज़, ठीक है। अगर कोई बंदा ये सर्च कर रहा है, सॉरी, अगर तो कोई बंदा ये सर्च कर रहा है हाउ टू चूज़ द राइट रनिंग शूज़, इसका क्या मतलब है? अगर तो बंदा ये सर्च आउट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बंदा ये चाह रहा है कि वो ये किस तरीके से पिक कर सकता है, कोई ऐसी टिप्स हों या कोई ऐसी सजेशंस हों या कोई ऐसे आइडियाज़ हों जिनके थ्रू ये चीज़ पिक कर सकता है। तो इसमें वो ऐसी चीज़ों को सर्च करेगा जिसमें टिप्स लिखा हो। देखो अगर मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल F करके सर्च किया तो यहाँ पे ये टिप्स लिखा हुआ है, और लोगों ने भी टिप्स कवर किया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, हर जगह पे टिप्स कवर किया हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि इसका जो इंटेंट है वो ये है कि ये टिप्स मांग रहा है या आइडियाज़ मांग रहा है कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को सर्च आउट कर सकता हूँ। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, अपने टाइटल में ये चीज़ डालनी है कि किस तरीके की क्यूरी या किस तरह की क्यूरीज जो है वो ट्रेंडिंग पे हैं, जो यूज़र सर्च आउट कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप जो है अपना टाइटल लिखोगे, और उसके अगेंस्ट आप जो है अपनी सर्चेज जो है उसको फ़िल्टर आउट करोगे, या जिसको कीवर्ड कहते हैं वो फ़िल्टर आउट करोगे। तो अगर तो आपने अगर कोई सर्च करता है हाउ टू चूज़ द राइट रनिंग शूज़, ठीक है, तो आपका ब्लॉग टाइटल कुछ ऐसा होना चाहिए, 5 टिप्स और 4 टिप्स फॉर चूजिंग दी परफेक्ट रनिंग शूज़। अगर ये होगा तो वो यूज़र फॉर श्योर जो है आपके आर्टिकल को क्लिक करेगा, और वो देखेगा कि टिप्स क्या हैं जिससे अच्छे तरीके से मैं एक रनिंग शूज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा टाइटल कुछ ऐसा होगा कि अगर हम इसके अगेंस्ट अपना टाइटल देखें तो हमारा टाइटल कैसे हो सकता है कि 5 टिप्स फॉर चूजिंग द परफेक्ट रनिंग शूज़। इसमें टिप्स भी कवर होगी, और चूज़ कैसे करना है परफेक्ट रनिंग शूज़ का कॉन्सेप्ट की यहाँ पे आइडिया आ जाएगा, ठीक है। रनिंग शूज़ हमारा मेन कीवर्ड भी यहाँ पे कवर हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू ऑप्टिमाइज, और जिससे आप यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हो। देन एट द एंड आप ट्रैफिक किस तरह से डाइवर्ट कर सकते हो, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको इंटेंट को फर्दर अंडरस्टैंड करना है। इंटेंट ये कहते हैं कि आपका सर्च इंजन जो है वो आपकी क्यूरी से क्या चीज़ अंडरस्टैंड कर पा रहा है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, अगर तो आपने किसी रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर आपने अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज़ किया है, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं बेस्ट रनिंग शूज़ के ऊपर, ठीक है। अगर आप सर्च आउट करते हो बेस्ट रनिंग शूज़ के ऊपर, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप जो है बेस्ट रनिंग शूज़ सर्च कर रहे हो, तो आप शूज़ को बाय करना चाहते हो, ये इंटेंट है आपका, ठीक है। मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, दैट इज़ इंटेंट। अगर तो आप यूज़र के माइंड में क्या चल रहा है ये अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप इंटेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यूज़र क्या चाह रहा है। अगर तो आपने लिखा हुआ है बेस्ट रनिंग शूज़ का ब्लॉग, तो यूज़र यही समझेगा कि इसके थ्रू मैं बाय कर सकता हूँ, कि मुझे ये पता चल जाएगा कि बेस्ट रनिंग शूज़ कौन से हैं, तो मैं उसमें बाय करूँगा, और उसको क्लिक भी वही करेगा जो बाय करना चाह रहा है असल में,
उस तरह के रनिंग शूज़, जैसे कि नाइकी रनिंग शूज़ अगर कोई बाय करना चाह रहा है तो वही क्लिक करेगा उस ब्लॉग को, हर वो बंदा उस ब्लॉग को क्लिक करेगा जिस पे बेस्ट रनिंग शूज़ का टाइटल लिखा होगा, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट को ट्रैफिक और उसकी कन्वर्जन बढ़ाने का तरीका है कि अगर आपने यूज़र का इंटेंट अंडरस्टैंड कर लिया तो अपने टाइटल को उस हिसाब से ट्वीक करो, उस हिसाब से चेंज करो, तो आपका यूज़र आपके ट्रैप में आ जाएगा और आप उसके थ्रू उसकी इंगेजमेंट लो, उस अपना स्टार्ट टिल दी एंड अपने कंटेंट को कंसिस्टेंट फ्लो में रखो, आपका यूज़र रिटेन होगा और आपका यूज़र वहीं पे रहेगा, उससे आपकी ट्रैफिक और कन्वर्जन भी बढ़ेगी। तो अगर तो आप एफिलिएट मार्केटिंग रन कर रहे हो तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। तो ये कुछ वेज थे जिनके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और इस अपनी स्ट्रेटजीज़ को ट्वीक भी कर सकते हो। इसी तरीके से अपने स्टेप्स को ऊपर नीचे शिफल कर सकते हो और इसके थ्रू आप अपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करोगे और कीवर्ड रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी फर्दर डिटेलिंग कवर करूँगा, जिसमें फर्दर ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स को कवर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।